हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या वो रखा हुआ है, 1 प्लस sec के डिवाइड बाई sec के, 1 प्लस sec के डिवाइडेड बाई sec के इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस है। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो है ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी sec कॉस मतलब sec के फॉर्म में रहेगा तो सबको एक साइन कॉस में के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस है डिवाइड बाई sec को फिर से 1 बाई कॉस है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉस है प्लस 1, ये हो गया कॉस है डिवाइडेड बाई क्या है, 1 बाई कॉस है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस है प्लस 1 कॉस है इंटू कॉस ए बाई 1, ठीक है। तो ये कट गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बचा, है ना, ठीक है। तो हम लोग का आरएचएस में तो ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। तो साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, फिर नीचे में 1 माइनस कॉस है। अब हम लोग यहाँ पर 1 का स्क्वायर बोल सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस है, ठीक है। ये कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस है बचा, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड 1 प्लस कॉस है, दोनों तरफ सेम है ना, एलएचएस और आरएचएस देख सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोल रहा है, कॉस माइनस साइन प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस प्लस साइन माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस के प्लस कॉट ए, ठीक है। तो हमको देख सकते हैं राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, कॉसेक प्लस कॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेक कब आएगा, कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन आना चाहिए, यानी कि साइन को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन, एंड ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिए, और अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन साइन कट जाएंगे तो यही तो आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनको अलग अलग लिख देंगे, तो कॉस बाय साइन, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय सेम कॉस बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन बाय कॉस ए। देखिए यहाँ पर माइनस था ना, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, है ना। साइन, यहाँ साइन ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए प्लस माइनस 1 बाय साइन ए। अब हम लोग जानते हैं कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन साइन कट जाएगा तो 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक ए डिवाइड बाय कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए, साइन साइन कट जाएगा तो 1
फिर -1/sin क्या होता है, cosec, 1/sin क्या होता है, cosec है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये जो cosec और है ना cot को सब साथ में लिखेंगे, -1 को अलग लिखेंगे, मतलब नहीं समझ में आया। देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको cot a प्लस cosec a -1, और इसको लिखेंगे, इसको एज इट इज रख सकते जैसा लिखा हुआ है, cot a प्लस 1 माइनस cosec, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग cot और cosec का एक फार्मूला हम लोग को याद आ रहा है, ठीक है, जिसमें से स्क्वायर वाला है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए होता है। तो 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 दिख रहा है उस 1 के जगह पर ये लिख सकते हैं, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी, तो वही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cot ए प्लस cosec ए, ठीक है, और ये -1 की जगह क्या लिखेंगे, cosec ए प्लस cot ए, फिर cosec ए माइनस cot ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ठीक है। ऊपर में 1 जो था उसके जगह पर ये वैल्यू पुट किए। जनरली हम लोग ये नहीं पुट किए, इसको हम लोग और एक स्टेप लेके गए आगे, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी प्लस बी, तो वही चीज़ को यहाँ पर लिखे, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, cot ए प्लस cosec ए कॉमन आ जाएगा, तो cot ए प्लस cosec ए कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस ये माइनस इसके साथ, तो माइनस cosec ए, और ये माइनस इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो प्लस cot ए, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ठीक है। तो cot प्लस 1 माइनस cosec, देखिए तो ये अलग पूरा कट जाएगा ना, सेम सेम तो है, cosec पे नेगेटिव, cosec पे नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, cotec पॉजिटिव cot पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग का आ गया आंसर cot ए प्लस cosec ए, ठीक है। यही तो था हम लोग का RHS, है ना, इसी को लाना था, ठीक है, देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, √1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, √1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल टू हमको ये लाना है, sec ए प्लस tan ए, ठीक है, ये लाना है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज, जब भी कभी भी रूट में रहता है तो रेशनलाइज किया जाता है। तो रूट में रहेगा तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू, माइनस है तो प्लस लिखते हैं ना, ठीक है, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको याद होगा फार्मूला, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब रूट में है तो स्क्वायर हटा देंगे, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है sec ए, साइन बाय कॉस क्या होता है tan ए, ठीक है। यही तो हमको लाना था RHS, समझ रहे, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू tan थीटा लाना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, साइन थीटा -2 कॉस, तो यहाँ पर साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा जैसे कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 साइन इसका थीटा, ठीक है,
डिवाइड बाय, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 2 cos क्यूब थीटा, तो यहाँ से दोनों से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि cos तो कॉमन लेगी। अब 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ही तो होता है, तो हम लोग 1 की जगह पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 है, शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या था कॉस थीटा, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर है ना, 1 की जगह पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसको तोड़ेंगे तो मतलब तोड़ेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखिए तो कॉस स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है ना। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर और यहाँ पर माइनस से इंटू कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर गया तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, और ये माइनस इंटू साइन स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर, अब ये पार्ट चला गया तो साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा, ये तो लाना था हमको है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है कोई दिक्कत, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, उसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू क्या तो 1, हम लोग जानते हैं ना फार्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या तो 1, ठीक है। अब देखेंगे साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू क्या तो 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है ना साइन कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। फिर यहाँ पर देखेंगे कॉस इंटू सेक उसी तरह से इन्वर्स होता है, तो कॉस इंटू सेक का वैल्यू क्या होता है 1, 1 इंटू 2 तो ये भी हो गया 2, तो यहाँ पर क्या बचा कॉसेक स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो अब सबको काउंट कीजिए 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 प्लस ये टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है RHS, क्या है RHS, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कॉसेक के माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर 9 कॉसेक के माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए डिवाइडेड इंटू सेक के माइनस कॉस है, सेक के माइनस कॉस है, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए लाना, ठीक है। तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं तो कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए का एज इट इज रहने देते हैं, फिर सेक ए का 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्योंकि नीचे 1 है ना, तो कॉस को कॉस से इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है
कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो एक कॉस कटा जाएगा, एक साइन कटा जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉस इंटू साइन ए, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हम लोग का LHS हो गया। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो tan का फार्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस, कॉट का फार्मूला कॉस बाय साइन, दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस। तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या, तो 1/1 साइन इंटू कॉस। तो इसको इंटू में करेंगे तो 1 इंटू तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब कभी भी डिवाइड में रहेगा तो इंटू हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, इसे कुछ होता है ना। तो साइन इंटू कॉस इंटू 1, तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यही था हम लोग का। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए लिखेंगे, एंगल जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसी को लिखेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर तो एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और ये 1 बाय कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर है, और ये कॉसेक को 1 बाय साइन स्क्वायर है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर है इंटू ये साइन स्क्वायर, डिवाइड को इंटू में चेंज करते तो इसको उल्टा लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर बाय 1। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, यानी कि tan स्क्वायर है। अब उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं, तो tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बाय कॉस। tan को क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस, 1 माइनस साइन बाय कॉस। देखिए आप लोग को ना साइन पूरा लिखना है और कॉस को भी पूरा लिखना है। ठीक है, बट हम अभी समझा रहे हैं ना, टाइम को शॉर्ट करने के लिए साइन को एस और कॉस को सी लिखेंगे। ठीक है, कॉस कॉट ए बाय साइन, तो कॉट का फॉर्मूला क्या था, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन का होल स्क्वायर। ऐसे हम ले लेंगे तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कॉस माइनस साइन बाय कॉस, और साइन माइनस कॉस बाय साइन। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो साइन माइनस कॉस इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, और यहाँ पर साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा डिवाइड बाय कॉस, और ये साइन, और ये तो साइन माइनस कॉस ही रहेगा, तो स्क्वायर ये कट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर माइनस साइन बाय कॉस का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ही होता है ना, साइन बाय कॉस tan, तो साइन स्क्वायर ही बाय कॉस स्क्वायर है क्या होता है, tan स्क्वायर है। तो इसको भी सॉल्व किया तो tan स्क्वायर है, इसको भी सॉल्व किया तो tan स्क्वायर है, ये ऑलरेडी tan स्क्वायर है ना। तो हैंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ रहे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज और ये 8.3 कंप्लीट हुए, इस कंप्लीट किए। इस तरह से हम लोग का चैप्टर 8 भी पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं होता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपको जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, RS एग्जाम्पलर, RD शर्मा, ठीक है, एग्जाम्पलर, जो भी आपके पास बुक है उससे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।